नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश या कहें धनेश दसम भाव में स्थित हो तो जातक को अपने जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। द्वितीय के दसम भाव में स्थित होने पर जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम कुंडली के दूसरे भाव से और 10वें भाव से किन किन चीजों का हम विचार करते हैं। अगर हम कुंडली के दूसरे भाव की बात करें तो कुंडली का दूसरा भाव एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो जातक की धन की स्थिति को बताता है। जातक अपने जीवन में कितना धन संचित करेगा, कितना धन संग्रह करेगा, कितना धनाढ्य होगा, कितना धनवान होगा, मतलब जातक कितना वेल्दी होगा, कितना रिच होगा, कितनी एसेट्स अपने जीवन में बनाएगा, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। दूसरी तरफ जातक को जीवन में अपने कितने कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, मतलब जातक को फैमिली लाइफ का कितना सुख प्राप्त होगा, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। जातक का कुटुंब छोटा होगा, बड़ा होगा, कुटुंबजन यानी कि फैमिली मेंबर्स जातक का सहयोग करने वाले होंगे, सपोर्ट करने वाले होंगे कि विरोध करने वाले होंगे, यह चीज कुंडली का दूसरा भाव बताता है। कुंडली के दूसरे भाव से यह पता लगता है कि जातक की स्पीच क्वालिटी कैसी होगी, उसकी वॉइस क्वालिटी कैसी होगी, मतलब उसकी भाषा शैली, उसके बोलने का तरीका कैसा होगा, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। कुंडली के दूसरे भाव से अगर हम अंगों की बात करें तो जातक की मुखाकृति, उसके फेस का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। और फेस के अंतर्गत आने वाले जो अंग हैं जैसे आंख, नाक, दांत, मुंह, जीभ, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। और अगर हम कुंडली के दसम भाव की बात करें तो कुंडली का दसम भाव कुंडली का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दसम भाव को हम कर्म स्थान भी कहते हैं। दसम भाव कुंडली का एक केंद्र स्थान है जो कि यह बताता है कि जातक अपने जीवन में अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए किस प्रकार का कार्य करेगा, कौन सा जॉब करेगा, कौन सा प्रोफेशन का अपनाएगा, या कोई बिजनेस करेगा या कोई व्यापार करेगा, किस प्रकार की कैरियर फील्ड में, किस फील्ड में अपना कैरियर बनाएगा, यह चीज कुंडली का दसम भाव बताता है। कुंडली के दसम भाव से हम यह देखते हैं कि जातक जहां पे जो कार्य करता है, जो जॉब कर रहा है, जो प्रोफेशन कर रहा है, जहां पे भी कर रहा है वहां का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, उसके अपने कलीग के साथ कैसे रिलेशंस हैं, कलीग द्वारा उसको अपने संगी साथियों द्वारा रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपने बॉस या किसी अथॉरिटी फिगर के द्वारा उसे रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह कुंडली का दसम भाव बताता है। कुंडली के दसम भाव से हम सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, गवर्नमेंट का विचार करते हैं, गवर्नमेंट से मिलने वाले फेवर का विचार करते हैं, पॉलिटिक्स में जाना हो या पॉलिटिकल रिलेशंस का विचार करना हो तो हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। जातक के पिता के बारे में, जातक के फादर के बारे में, उनके पिता के बारे में जो भी संबंधित विषय हैं उनका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। मतलब जैसे जातक के पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जातक के अपने पिता के साथ कैसे संबंध रहेंगे, जातक अपने पिता के लिए एक आज्ञाकारी संतान होगी, जो भी विषय जातक के पिता से संबंधित है उसका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के कर्म के आधार पर ही समाज में उसकी पहचान मिलती है, तो दसम भाव यह बताता है कि जातक अपने कर्म के द्वारा समाज में कैसे अपनी पहचान बनाएगा, क्या उसका सोशल स्टेटस होगा, कितना जो भी वो कर्म कर रहा है वो जातक कितना फेम दिलाएंगे, कितनी प्रसिद्धि दिलाएंगे, यह कुंडली का दसम भाव बताता है। सोसाइटी में क्या उसका फेम होगा, क्या स्टेटस होगा, यह कुंडली में दसम भाव बताता है। अब आइए मित्र लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया
से और दसम भाव से हम किन चीजों का विचार करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, यहां पे एक बात समझनी होगी सबसे पहले कि द्वितीय की दसम भाव में उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट बहुत हद तक द्वितीय के फल देने के तरीके को प्रभावित करेगी। द्वितीय कुंडली के दसम भाव में अगर अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो फल किसी अन्य प्रकार देंगे। अगर द्वितीय कुंडली के दसम भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में है तो फल किसी अन्य प्रकार पे देंगे। अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है स्वराशि होना, उच्च राशि होना, अति मित्र राशि होना, मित्र राशि होना, शुभ ग्रहों से युक्त होना, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना, शुभ ग्रहों के दृष्ट होना, मतलब शुभ ग्रहों से इन्फ्लुएंस में होना, शुभ ग्रहों के इंपैक्ट में होना। खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट का तात्पर्य है नीच राशि होना, अति शत्रु राशि होना, शत्रु राशि होना, अस्त होना, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से युक्त होना, पाप ग्रहों के प्रभाव में होना, पाप ग्रहों के दृष्टि में होना। कहने का मतलब बहुत ज्यादा पाप ग्रहों के इन्फ्लुएंस में होना, इंपैक्ट में होना। अब मित्रों, कुंडली के दूसरे भाव के दसम भाव में जो स्थिति है, इसकी टेक्निकलिटी, इसकी प्लेसमेंट को समझते हैं। मैंने बताया था आपसे, जब हम किसी प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करते हैं तो उसके अंतर्गत 3 एंगल बनते हैं। तो अगर हम सबसे पहले लग्न की दृष्टिकोण से देखें तो जब द्वितीय कुंडली के दसम भाव में स्थित होंगे तो इसका मतलब यह होता है कि द्वितीय लग्न से दसम भाव में अर्थात लग्न से केंद्र स्थान में स्थित है। हम अगर दूसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें, दूसरे भाव के परिप्रेक्ष्य से देखें, दूसरे भाव के एंगल से देखें, तब द्वितीय जब नवम कुंडली में जब द्वितीय दसम भाव में स्थित होंगे तो इसका मतलब यह होता है कि द्वितीय अपने से नवे भाव दूर जाके बैठे। और जब हम तीसरे एंगल को देखें, दसम भाव के दृष्टिकोण से, दसम भाव के परिप्रेक्ष्य से देखें, तो दसम भाव से दूसरा भाव जो कुंडली में होता है वो 10वें भाव से 5वां होता है। तो 10वें भाव से 5वें भाव का स्वामी आकर के दसम भाव में विराजमान है। तो ये रही तीनों एंगल, और इस प्लेसमेंट की सुंदरता ये है, जब कुंडली में द्वितीय दसम भाव में स्थित होंगे तो इतनी सुंदर प्लेसमेंट है। इसकी सुंदरता को समझिए कि तीनों तरफ से ये एक ऑस्पिशियस प्लेसमेंट बन रही है। लग्न से दसम भाव में, जब द्वितीय दसम भाव में होंगे, इसका मतलब लग्न से दसम भाव में होंगे, अपने भाव से नवे भाव में होंगे, और दसम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो दसम भाव से पंचम भाव का स्वामी आकर के दसम भाव में होगा। तो ये बड़ी ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है, और कितनी ज्यादा ऑस्पिशियस है ये डिपेंड करेगा कि द्वितीय के दसम भाव में कैसी डिग्निटी है, कैसी प्लेसमेंट है। अब मित्रों, एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए मोटे तौर पे अत्यंत शुभ प्लेसमेंट है, डिपेंड करेगा द्वितीय की दसम भाव में डिग्निटी उनकी प्लेसमेंट पे कितनी शुभ है और कौन सा ग्रह बैठा है। अब आइए एक एक करके सारी कॉम्बिनेशन, सारे के ऊपर हम सारी पॉसिबिलिटी के ऊपर चर्चा करते हैं। मित्रों, अगर कुंडली में, चूंकि ध्यान दीजिएगा, दूसरे भाव से हम धन का सोर्स देखते हैं। व्यक्ति जीवन में किन स्रोतों से, किन सोर्सेस के माध्यम से अपने जीवन में धन की प्राप्ति करेगा, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। और द्वितीय बैठे कहां पे हैं? दसम भाव में, जिसका मतलब यह निकलता है कि दसम भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, दसम भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से व्यक्ति जातक में, उनके माध्यम से जातक अपने जीवन में धन लाभ करे, प्राप्ति करेगा, धनार्जन करेगा। दसम भाव किस चीज का है? जॉब का है, कैरियर का है, प्रोफेशन का है। दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है। तो जातक का जो धन है वो जातक के कर्म में आके बैठ गया, कर्म स्थान में आके बैठ गया, जिसका मतलब क्या होता है? मोटे तौर पर यह हुआ कि जातक जितना ज्यादा कर्म करेगा उतना ही ज्यादा वो वेल्थी होता जाएगा, उतना ही ज्यादा वो रिच होता जाएगा, क्योंकि धन स्थान का मालिक आकर के जातक के कर्म स्थान में बैठ गया। द्वितीय जब कुंडली के दसम भाव में बैठ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जातक के कर्म के साथ उसका धन जुड़ गया। मतलब जितना ज्यादा वो कर्म करता जाएगा उतना ही ज्यादा वो धन पाएगा। जिसका अगर यहाँ पे अगर हम लॉजिक समझें, ये होता है कि जातक अपने वर्क में, अपने काम में
जितना ज्यादा वो स्किलफुल होता जाएगा, जितना ज्यादा टेक्निकली एडवांसमेंट उसके कार्यों में आती जाएगी, जितना ज्यादा वो इफिशिएंट होता जाएगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा, उतना ही ज्यादा उसकी वेल्थ और रिचनेस बढ़ती जाएगी, उसके धन का स्टेटस बढ़ता जाएगा। द्वितीय का दसम भाव में जुड़ना, ये कहने का मतलब ये हुआ कि जातक का धन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जातक के कर्म से है। जातक जितना ज्यादा कर्म करेगा उतना ही ज्यादा जीवन में धन संचित करेगा, धन संग्रह करेगा। देखिए, अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी बात करते हैं। द्वितीय का दसम भाव में होना, दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है, दसम भाव जातक का कर्म बताता है। तो इसका एक माध्यम ये निकलता है कि जातक जो भी जॉब करेगा या जो भी प्रोफेशन अपनाएगा या बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, उसके माध्यम से जातक को जीवन में धन लाभ होगा। और जातक अपने कार्य में जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा, जितना ज्यादा इफिशिएंट होता जाएगा, जितना ज्यादा स्किलफुल होता जाएगा, उसी अनुपात में उसके धन में वृद्धि होती जाएगी। दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है। दसम भाव सत्ता पक्ष को बताता है, गवर्नमेंट को बताता है। तो द्वितीय अगर कुंडली के दसम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट हुए, तो यह प्लेसमेंट जातक को गवर्नमेंट के माध्यम से फेवर दिलाने वाली बात की ओर संकेत करता है। क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव धन के सोर्सेस को बताता है और कुंडली का दसम भाव सत्ता पक्ष को बताता है, गवर्नमेंट को बताता है। इसका मतलब यह निकलता है कि जातक को सरकार के माध्यम से लाभ, गवर्नमेंट के माध्यम से फेवर मिलना, गवर्नमेंट के माध्यम से धनार्जन होना, धन लाभ होना, यह संकेत करता है। प्रथम दृष्टया अगर कहा जाए प्राइमा फेसी, तो यह गवर्नमेंट जॉब की ओर इंडिकेशन करता है। मतलब द्वितीय का दसम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होना यह कहता है कि जातक को सरकारी नौकरी वगैरह आसानी से मिल सकती है और जातक अपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में उसको प्राप्त हो सकती है। और सत्ता पक्ष के माध्यम से जातक को जीवन में धन लाभ और धन की प्राप्ति होती है। वो इस बात को ऐसे भी समझ लीजिए, क्योंकि द्वितीय बिल्कुल कुंडली, हम द्वितीय और दसम भाव की बात करें तो दोनों के एलिमेंट, दोनों के तत्व समान हैं, एक समान है। कुंडली में 2, 6, 10, दूसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव एक अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आता है, जिसका मतलब यह हुआ कि दूसरा भाव भी एक अर्थ त्रिकोण है और कुंडली का दसम भाव भी एक अर्थ त्रिकोण है। तो द्वितीय का दसम भाव में स्थित होना यह दर्शाता है कि दोनों के एलिमेंट, दोनों के तत्व एक समान हैं, जो कि मटेरियलिस्टिक लाइफ से संबंधित सुख पाने के लिए बहुत अच्छा है, मटेरियलिस्टिक लाइफ के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, धन संबंधी विषयों के लिए बहुत अच्छा है। पर शर्त क्या है कि कुंडली की द्वितीय की धन दशम भाव में प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, डिग्री अच्छी होनी चाहिए। अब हम लोगों ने इसको क्रॉस चेक किया। देखिए, कुछ चीजों को समझने के लिए हमें उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भावोद्भाव के सिद्धांत को भी लगाना पड़ता है। मैंने कहा द्वितीय जब कुंडली के दसम भाव में स्थित होंगे तो ये गवर्नमेंट जॉब दिलाने के बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा फेवर मिलने की बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। इसको ऐसा भी समझिए कि जो कुंडली का मित्रों भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से समझिए, जो कुंडली का दूसरा भाव होता है वह छठवें भाव से 9वां होता है। छठवां भाव किस चीज का होता है? प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का। और छठवां भाव खुद भी एक अर्थ त्रिकोण होता है। थोड़ा मैं इस बात को, जो मैंने बात कही है गवर्नमेंट फेवर वाली, उसको समझाने के लिए मैं आपको क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूं। द्वितीय जब दसम भाव में स्थित होंगे, जिसका मतलब यह होता है, इसको छठवें भाव के एंगल से समझिएगा थोड़ा। दूसरा भाव कुंडली में छठवें भाव से 9वां भाव होता है। छठवें भाव का भाग्य भाव और छठवां भाव कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा को जताता है। तो जब द्वितीय दसम भाव में स्थित होंगे, इसका मतलब यह होता है कि छठवें भाव से 9वें भाव का स्वामी छठवें भाव से पंचम भाव में विराजमान है। कुंडली का जो दसम भाव होता है वह छठवें भाव से 5वां होता है। कुंडली का दूसरा भाव छठवें भाव का 9वां भाव है और कुंडली का दसम भाव छठवें भाव से 5वां भाव है। तो छठवें भाव द्वितीय का दसम भाव में स्थित होना यह दर्शाता है कि छठवें भाव के भाग्य भाव का स्वामी छठवें भाव से 9वें भाव का स्वामी आकर के छठवें भाव से पंचम भाव में बैठा है। और जब कुंडली में द्वितीय दसम भाव में स्थित होंगे तो वहां से वो 7वीं कुंडली से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे
और चौथा भाव क्या है, छठवें भाव का 11वां भाव है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली में द्वितीय दसम भाव में स्थित होंगे तो वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे और इसको अगर हम छठे भाव के दृष्टिकोण से समझें, छठे भाव के परिप्रेक्ष्य से समझें, इसका मतलब ये निकलता है कि छठवें भाव के 9वें भाव का स्वामी, छठवें भाव से 9वें भाव का स्वामी छठवें भाव से पंचम भाव में विराजमान है और वहां से वो 7वीं पूर्ण दृष्टि से छठवें भाव के 11वें भाव को देख रहा है। और छठवां भाव किस चीज का है, कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का। तो इस प्लेसमेंट की कंक्लूजन ये निकलती है, चूंकि छठवें भाव का भाग्येश, छठवें भाव का भाग्य स्थान का स्वामी छठवें भाव से पंचम में विराजमान है और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से छठवें भाव के लाभ भाव को देख रहा है, तो ये शो करता है कि जातक जीवन में आने वाली प्रतिस्पर्धाओं को, कंपटीशंस को बीट करेगा, क्वालिफाई करेगा। तो ऐसी दशा में, इसीलिए मैंने कहा आपको कि अगर द्वितीय कुंडली के दसम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो यह स्थिति व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाली एक प्लेसमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिलाने वाली एक अच्छी प्लेसमेंट पे है। देखिए जब कुंडली में द्वितीय दसम भाव में स्थित होते हैं तो इसके बहुत सारे वास्ट वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन बनते हैं। व्यक्ति किसी भी तरह के बड़े प्रोफेशन में जा सकता है, डिपेंड करेगा प्लेनेट कौन सा स्थित है दसम भाव में, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं जनरल बातचीत कर रहे हैं। तो जब द्वितीय कुंडली के दसम भाव में बैठेगा तो उनकी डिग्री, उसकी प्लेसमेंट को देखना पड़ेगा, कौन सा ग्रह बैठा है इसको देखना पड़ेगा, उसके आधार पर हम इन फलों को फिल्टर करेंगे कैसा फल मिलेगा। मित्रों जब कुंडली में द्वितीय दसम भाव में स्थित होंगे तो चूंकि दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है और कुंडली का 10वां भाव जातक के पिता के बारे में बताता है, और चूंकि दूसरा भाव धन के सोर्स को बताता है तो पिता के माध्यम से लाभ, कुंडली का दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीय का दसम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेस में होना यह बताता है कि जातक को अपने पिता के माध्यम से धन लाभ हो सकता है, धनार्जन हो सकता है। अब यहाँ पे दो मतलब है। पहला मतलब ये निकलता है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलना, पिता के माध्यम से पैतृक संपत्ति का मिलना, या फिर जातक अपने पिता के द्वारा किए गए कार्यों में, मतलब जो जातक के जो पिता हो उनका कोई बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट पहले से हो, या जातक अपने पिता के ही कार्य को कैरी फॉरवर्ड करे, कैरी ऑन करे, आगे बढ़ाए, आगे ले जाए। अब जैसे जातक के पिता किसी प्रकार के बिजनेस को करने वाले हो तो इसी बिजनेस को जातक का जो जातक को आगे कैरी फॉरवर्ड करे, कैरी ऑन करे। मतलब एक यहाँ पे बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन ये दिखाई देती है कि जातक को अपने पिता के माध्यम से फेवर मिलना, पिता के माध्यम से धन लाभ होना, धनार्जन होना। अब ये चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी के माध्यम में हो, पैतृक संपत्ति मिलने के संकेत की ओर हो, या जातक के पिता का कोई कार्य जो कि ऑलरेडी पहले से एस्टैब्लिश है उसको जातक आगे बढ़ाता है, कैरी फॉरवर्ड करता है, तो अपने पिता के ही प्रोफेशन को जातक आगे ले जा सकता है। इस प्रकार का भी कॉम्बिनेशन बनता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मित्रों ये तो हुई हम लोगों ने दूसरे भाव की बात कर ली। अब देखिए यहां पे दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, अब हम लोगों ने लग्न की दृष्टिकोण से जो बात की, अभी तक लग्न की दृष्टिकोण से बात कर ली। अब दूसरे भाव के परिप्रेक्ष्य से, दूसरे भाव के दृष्टिकोण से देखिए, दूसरे भाव का स्वामी जब कहीं दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीय जब दसम भाव में स्थित होंगे तो उसका मतलब ये निकलता है कि द्वितीय अपने घर से 9वें भाव दूर होंगे। द्वितीय अपने भाव से 9वें भाव दूर स्थित हैं, अर्थात द्वितीय अपने भाग्य भाव में स्थित हैं। दसम भाव क्या है, दूसरे भाव से 9वां है, अर्थात दूसरे भाव का भाग्य स्थान है। तो अगर कुंडली में द्वितीय की दसम भाव में प्लेसमेंट अच्छी है तो ये शो करता है कि दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के जातक काफी भाग्यशाली रहेगा, काफी फॉर्चुनेट रहेगा। शर्त क्या है कि द्वितीय की दसम भाव में डिग्निटी और प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, तब उस दशा में जातक दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं उनसे संबंधित जातक काफी फॉर्चुनेट होगा, काफी भाग्यशाली होगा। जिसका मतलब ये निकलता है कि जातक की वाणी काफी प्रभावशाली होगी, जातक की जो स्पीच क्वालिटी है, जो उसकी वॉइस क्वालिटी है, वो काफी प्रभावशाली होगी, इन्फ्लुएंस डालने वाली होगी, इंपैक्ट डालने वाली होगी। और चूंकि दसम भाव
कर्म को शो करता है, तो द्वितीय का जाकर के दसम भाव में स्थित होना ये शो करता है कि जातक, पहले तो यहाँ तो दूसरे भाव के परिप्रेक्ष्य समझ लीजिए, दूसरे भाव के दृष्टिकोण समझ लीजिए, जातक की वाणी काफी प्रभावशाली होगी, इन्फ्लुएंसिंग होगी, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी अपने भाव से नवे भाव में जाके बैठा है, अर्थात कुंडली का जो 10वां भाव है वह दूसरे भाव का भाग्य स्थान है। इसका मतलब कि जातक, पहले तो ये हो गया जातक की वाणी काफी प्रभावशाली होगी। शर्त यह है कि द्वितीय के 10वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, जातक कुटुंब को लेकर के, कुटुंब सुख को लेकर के जातक जीवन में काफी भाग्यशाली होगा, काफी फॉर्चुनेट होगा, क्योंकि तीनों एंगल से देखिए तो द्वितीय जब 10वें भाव में स्थित होंगे तो लग्न से 10वें भाव में स्थित होंगे, अपने भाव से 9वें भाव में स्थित होंगे, और 10वें भाव के परिप्रेक्ष्य से देखें तो 10वें भाव से 5वें भाव का स्वामी आकर के 10वें भाव में विराजमान है। तो ये शो करता है कि जातक कुटुंब सुख के मामले में काफी फॉर्चुनेट होगा, काफी भाग्यशाली होगा। ये हो सकता है कि जातक का जन्म ऑलरेडी किसी एस्टैब्लिश्ड, किसी वेल्दी फैमिली में हो, किसी अच्छी फैमिली में हो, किसी बहुत अच्छे परिवार में हो। एक पॉसिबिलिटी भी बनती है कि अगर द्वितीय कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक का एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ऑलरेडी किसी बड़े संपन्न परिवार में जातक का जन्म हो। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, और आगे चलकर जातक अपने परिवार को, कुटुंब को बड़े अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएगा और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत कायदे से संभालेगा, उनको संभालेगा और अपने परिवार की बहुत अच्छी केयर टेकिंग करेगा, क्योंकि द्वितीय अपने भाव से 9वें भाव दूर जाके बैठे हैं। जातक को जीवन में बड़ा अच्छा कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, फैमिली का बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा। जातक के जो फैमिली मेंबरान होंगे, जो फैमिली मेंबर्स होंगे, वो जातक के लिए काफी सहयोगी होंगे, काफी सपोर्टिव होंगे, क्योंकि द्वितीय अपने से 9वें भाव में बैठा है। शर्त यह है कि द्वितीय अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए। जातक धन को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, एसेट्स को लेकर काफी फॉर्चुनेट होगा, काफी भाग्यशाली होगा। जो जातक जीवन में काफी धनाढ्य होगा, धनवान व्यक्ति बनेगा, पहले तो वो किसी अच्छे, ऑलरेडी किसी अच्छे कुटुंब, अच्छे परिवार में जन्म लेगा, एक पॉसिबिलिटी बनती है। और ऐसा नहीं भी होता है तो जातक अपने जीवन में अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर बहुत वेल्दी आदमी बनेगा, बहुत रिच आदमी बनेगा, क्योंकि द्वितीय अपने से 9वें भाव में जाके बैठे हैं। 10वां भाव द्वितीय से 9वां भाव हो गया। तो अगर द्वितीय कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बल पर जातक काफी वेल्दी होगा, काफी रिच होगा, और जातक जीवन में काफी अच्छा कुटुंब सुख प्राप्त करेगा। क्योंकि मैंने बातें इसलिए कही, लगने से 10वें भाव पे बैठे थे, मैंने कह दिया जातक कर्म, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। और द्वितीय भाव के रिगार्ड से जब हमने बात की तो काफी वेल्दी होगा, काफी अच्छा रिच होगा, फैमिली सुख काफी अच्छा पाएगा, और वाणी उसकी काफी इन्फ्लुएंसिंग होगी, स्पीच क्वालिटी काफी इन्फ्लुएंसिंग होगी। अब इसको मित्रों अगर हम 10वें भाव के परिप्रेक्ष्य से देखें, 10वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो दूसरा भाव क्या है? 10वें भाव से 5वां भाव है। दूसरा भाव 10वें भाव से 5वां भाव है। तो ये शो करता है कि जातक अपने कार्यों में कितना ज्यादा, दूसरा भाव क्या बताता है कि चूंकि दूसरा भाव 10वें भाव से 5वां है, तो दूसरा भाव यह बताता है कि जातक अपने कार्यों में, अपनी वर्क लाइफ में, अपने जॉब लाइफ में, अपने प्रोफेशन में कितने ज्यादा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा, कितना इंटेलिजेंटली अपने कार्यों को करने वाला होगा, कितना इंटेलिजेंटली अपने वर्क को करने वाला होगा। तो चूंकि दूसरा भाव 10वें भाव से 5वां है, तो जब द्वितीय कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो ऐसा जातक अपने जॉब से, अपने प्रोफेशन से, अपने कैरियर से बहुत प्यार करने वाला होगा। वो नित्य उसके मन में सोच रहती होगी, ऐसा जातक क्या करता होगा, उसके मन में सोच चलती होगी कि मैं कैसे अपने वर्क लाइफ को, अपने कैरियर को कैसे और बेटर करूं, कैसे और अच्छा करूं, कैसे मैं अपने आप को और ज्यादा इफिशिएंट बनाऊं, कैसे मैं अपने आप को और ज्यादा एक्सपर्टाइजेशन अपने अंदर लाऊं, कैसे मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्किलफुल बनाऊं। मतलब ऐसे जातक के मन में चलता है कि मैं अपने वर्क लेवल में, अपनी इंटेलिजेंस में कितना एडवांसमेंट कैसे लाऊं, कैसे अपने वर्क को और ज्यादा स्किल्ड बनाऊं, स्किलफुल बनाऊं। मतलब ऐसा जातक हमेशा अपने कार्यों में अपने आप की, अपनी एडवांसमेंट को सोचता होगा, कैसे अपने आप को प्रोग्रेस कराऊं, कैसे अपने कर्म को आगे ले जाऊं, कैसे अपने वर्क को आगे बढ़ाऊं।
अगर ऐसा जातक नौकरी में है तो ऐसा जातक हमेशा फोकस रहता है कैसे मैं अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दूं ताकि मुझे प्रमोशंस मिले। अगर ऐसा जातक बिजनेस में है तो ऐसे व्यक्ति का विचार ये होता है कि मैं कैसे अच्छी अपनी कार्यों को कितना और बेहतर ढंग से करूं कि मेरे कार्य में प्रोग्रेस आए, बढ़ोतरी आए, क्योंकि ऐसा जातक अपने कार्य से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अपने कार्यों में नित्य हमेशा बढ़ोतरी करने के लिए उसका प्रयास रहता है। वह अपनी एक्सपर्टाइजेशन, अपनी स्किल के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए बड़ा फोकस रहता है कि कितना ज्यादा मैं अपने आप को एडवांस करूं। मतलब ऐसा जाता है अपने प्रोफेशन, हमेशा उसके मन में फोकस रहता है अपने प्रोफेशन को, अपने कार्य को बढ़ोतरी की ओर दिशा में ले चले, ग्रोथ की दिशा में ले चले। ऐसा जातक कह लीजिए वर्कोहोलिक होता है, बहुत कर्मठ व्यक्ति होता है। शर्त क्या है कि द्वितीय दशम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो ऐसा जातक वर्कहोलिक होता है और हमेशा अपने कार्यों को प्रोग्रेस की दिशा में, ग्रोथ की दिशा में कैसे ले जाए, इसके उसका फोकस रहता है। मतलब ऐसा जातक मेहनती होता है, परिश्रमी होता है और अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के आधार पर जीवन में धन कमाने वाला होगा। और लग्न की निगाह से भी अगर देखा जाए तो द्वितीय जब दशम भाव में स्थित होंगे तो चूंकि लग्न से दशम भाव में स्थित है तो ये जातक की जॉब, उसके करियर, उसके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है, शुभ फल देने वाली प्लेसमेंट है। अब में तो दूसरा भाव क्या है, दशम भाव से पांचवा है, तो ये शो करता है कि दशम भाव से, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो दूसरा भाव है 10वें भाव से 5वां है, जो ये शो करता है कि दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनकी मदद से भी जातक अपना कार्य स्टेब्लिश कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी यहां पे यह भी बनती है कि दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से जातक अपना कार्य स्टेब्लिश कर सकता है, अपना कैरियर का चुनाव कर सकता है, अपने कैरियर फील्ड में आगे बढ़ सकता है। अब जैसे दूसरा भाव भोजन सुख को बताता है, जातक की फूड हैबिट्स को बताता है, भोजन सुख मतलब खान पीन के सुख को बताता है दूसरा भाव, और 10वां भाव किसी का कर्म का है। तो जिनकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में, अच्छी डिग्री में, तो ऐसा जातक फूड इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकता है, फूड इंडस्ट्री के सेक्टर का अपने कार्य के लिए चुनाव कर सकता है। जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें जहां पे खान पान से संबंधित वस्तुओं का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसे से संबंधित किसी कार्य करके जातक जीवन में धनार्जन करने वाला, अपना जीवोपार्जन करने वाला हो सकता है। क्योंकि दूसरा भाव जातक को भोजन सुख को दर्शाता है, तो खान पीन से संबंधित, चूंकि मैंने बात की यहाँ पे खान पीन से संबंधित किसी वस्तुओं का कार्य करके जातक अपने जीवन में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है, कैरियर का चुनाव करने वाला हो सकता है। क्योंकि द्वितीय दशम भाव में बैठे हैं, इसका एक मतलब ये निकलता है कि दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, दूसरे भाव से विचारे वाले नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से जातक कैरियर फील्ड में आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जातक खान पीन से संबंधित वस्तुओं का कार्य करके जीवन में आगे बढ़ सकता है। में तो दूसरा भाव वाणी का है, स्पीच का है, वॉइस क्वालिटी का है जातक का। तो द्वितीय से अगर दशम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होना, ये शो करता है कि जातक किसी इस प्रकार के कार्य को करने वाला हो सकता है जहां पे जातक की जो वाणी है, जो उसकी स्पीच है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव और बहुत ज्यादा महत्व होता हो। मतलब जातक किसी इस प्रकार को कार्य करने वाला हो सकता है, किसी इस प्रकार की जॉब, किसी इस प्रकार के फील्ड में हो सकता है जहां पे उसकी स्पीच क्वालिटी बहुत मायने रखती हो। जैसे सिंगिंग का क्षेत्र, जो प्रवक्ता होता है, जो लेक्चरर होता है, जो प्रोफेसर होते हैं, उनके भी कुंडली में इस तरह के कॉम्बिनेशंस देखे गए हैं। जैसे सेल्समैन कोई हो, कोई मार्केटर हो, जिनकी कुंडली में द्वितीय दशम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो वो ऐसे किसी कार्य को करके जहां पे जातक की वाणी का वर्क हो, जातक की स्पीच का वर्क हो, जातक एक सेल्स पर्सन हो सकता है, एक मार्केटर हो सकता है, एक स्पोक्समैन हो सकता है, एक रिपोर्टर हो सकता है, एक जर्नलिस्ट हो सकता है, जहां पे उसकी शब्द, उसकी स्पीच, उसकी वॉइस उसे पैसा कमा करके दे, उसे धनार्जन करके दे, धनलाभ करके दे। तो जैसे एक स्पोक्समैन हो गया, प्रवक्ता हो गया, लेक्चरर हो गया, प्रोफेसर हो गया, सिंगर हो गया,
सेल्स पर्सन है, मार्केटर, क्योंकि अपनी स्पीच की मदद से, अपनी वॉइस की मदद से ऐसे लोग पैसा कमाते हैं। तो यह भी एक पॉसिबिलिटी इसमें बनती है। मित्रों, चूंकि कुंडली का दूसरा भाव से हम धन का विचार करते हैं और दूसरे भाव का स्वामी दसम भाव में आके बैठा है और दूसरा भाव दसम भाव से पंचम भाव है, तो मैंने कहा आपसे कि दूसरे भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्वों, दूसरे भाव से विचारे जाने वाले नेचुरल सिग्निफिकेंस, दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है उनका इस्तेमाल करके जहां तक अपने करियर का चुनाव कर सकता है। तो दूसरा भाव क्या है? धन का है। और द्वितीय जब कुंडली के दसम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो इसका एक मतलब ये निकलता है कि जहां तक फाइनेंस से संबंधित, फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित कोई कार्य करके अपने कैरियर फील्ड का चुनाव करके जीवन में धन लाभ, धनार्जन करने वाला हो सकता है। मतलब वो सारे काम जहां पर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से इन्वॉल्वमेंट हो, वो सारे प्रोफेशन, वो सारे वर्क जहां पे जाता है अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर धन का इस्तेमाल करने वाले कार्यों की मदद से जाता है जीवन में अपना कैरियर एस्टेब्लिश करता है, जॉब फील्ड या प्रोफेशन एस्टेब्लिश करता है। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, टैक्सेशन, वो सारे वर्क जहां पे जहां तक फाइनेंशियल जो लोग, कुछ लोग लेंडर्स होते हैं, लोन वगैरह देने वाले होते हैं, मतलब वो सारी सर्विसेज जहां पे फाइनेंस का इस्तेमाल हो, धन का इस्तेमाल हो, तो ऐसा कार्य करके भी जहां तक अपने जीवन में अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, अपना धन लाभ प्राप्त कर सकता है। और चूंकि बहुत सुंदर प्लेसमेंट है, दसम भाव और दूसरे भाव में 9 पंचम का योग बन रहा है। दसम भाव में दूसरे भाव में 9 पंचम का योग बन रहा है। देखिए, दसम भाव दूसरे भाव का 9वां भाव है और दसम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो दूसरा भाव दसम भाव से 5वां भाव है। तो दोनों में 9 पंचम का योग बन रहा है, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन है। दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रॉफिटेबल है। तो द्वितीय का दसम भाव में बैठना शो करता है, जहां तक जितना ज्यादा स्किलफुल होगा, जितना ज्यादा वर्क करेगा, उतना ज्यादा जीवन में लाइफ है, धन कमाएगा। तो इतना ज्यादा यहाँ पे सीधे सीधे कहने का मतलब है, जितना ज्यादा वो टेक्निकली एडवांस होगा, जितना ज्यादा स्किलफुल होगा, जितना ज्यादा वो एक्सपर्टाइज होगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उसके कार्यों में आएगा, उतना ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में धन उसके पास आएगा। द्वितीय का मित्रों दसम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होना, जब तक वो रियल एस्टेट के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाव कुंडली में धन का सोर्स बताता है। और यहां पे थोड़ा मैं आपको थोड़ा भावोद्भव सिद्धांत की मदद से आगे ले जा रहा हूं। दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है और जब द्वितीय कुंडली के दसम भाव में बैठेंगे तो वहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव क्या है? घर, मकान, जमीन, जायदाद, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज का है, वाहन का है, व्हीकल का है। तो द्वितीय अगर जब कुंडली के दसम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होंगे और वहां से चूंकि सातवीं कुंडली से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे, तो जब द्वितीय का चौथे भाव से अगर अच्छा कांटेक्ट, अच्छा संबंध बन रहा है दृष्टि द्वारा, तो चूंकि दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है और चौथा भाव माँ के बारे में बताता है, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टीज, घर, मकान के बारे में बताता है, गाड़ियों के बारे में, व्हीकल के बारे में बताता है, तो जातक को चौथे भाव से विचारे जाने वाले, देखिए दसम भाव से तो फायदा मिला ही मिला, और चूंकि द्वितीय जब दसम भाव में बैठेंगे तो सातवीं कुंडली से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे, तो चौथे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, चौथे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से भी जातक को जीवन में धन लाभ, धन की प्राप्ति होगी। तो ऐसा जातक रियल एस्टेट के सेक्टर में अगर कार्य करके धन कमाना चाहता है तो ये बहुत उसके लिए बड़ी सुंदर प्लेसमेंट है। जातक अपनी प्रॉपर्टीज को किराया वगैरह पे दे के, लॉजिंग वगैरह का कार्य करके, रेंट वगैरह के माध्यम से भी अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट वगैरह देकर के भी जातक जीवन में काफी धन लाभ और धनार्जन कर सकता है। तो मतलब द्वितीय के दसम भाव में स्थित होना, वहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के चौथे भाव में देखना, और दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है, जातक को रियल एस्टेट के माध्यम से लाभ, जातक को प्रॉपर्टीज से लाभ, प्रॉपर्टीज वगैरह के माध्यम से लाभ हो सकता है, जातक को अपनी मां के माध्यम से भी धन लाभ और धनार्जन हो सकता है। क्योंकि द्वितीय जब दसम भाव में स्थित होंगे तो वहां तो सातवीं कुंडली से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे, तो चौथे भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्व, चौथे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उसके भी माध्यम से जातक को जीवन में धन लाभ की प्राप्ति होगी। शर्त यह है कि द्वितीय का चौथे भाव द्वारा जो दृष्टि द्वारा जो संबंध बन रहा है वह अच्छा बने, शुभ बने। तो ऐसा जातक अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट वगैरह पे तक भी धन कमा सकता है, रियल एस्टेट का व्यापार कर सकता है, जातक को मां के माध्यम से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, जातक ट्रेवलिंग, क्योंकि चौथा भाव वाहन को बताता है,
तो जातक ट्रेवलिंग वगैरह का कार्य करके, ट्रेवलिंग एजेंसी के माध्यम से या ट्रेवलिंग से संबंधित मतलब वो सारे कार्य जहाँ पे व्हीकल इन्वॉल्व हो, चाहे व्हीकल के सेलिंग या परचेजिंग से संबंधित कोई कार्य हो, व्हीकल की सेलिंग या परचेजिंग की ब्रोकिंग से संबंधित कोई कार्य हो, या फिर ट्रेवलिंग से संबंधित कोई कार्य हो, ट्रेवलिंग एजेंसी से संबंधित कोई कार्य हो, वो सारे कार्य जहाँ पे व्हीकल इन्वॉल्व हो, उसके माध्यम से जातक जीवन में धन लाभ की प्राप्ति करता है, धनार्जन की प्राप्ति करता है। और चूंकि चौथा भाव घर मकान जमीन जायदाद को शो करता है, तो वो सारे कार्य जहाँ पे घर प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो, उनके माध्यम से जातक जीवन में धन लाभ धनार्जन की प्राप्ति कर सकता है। चाहे वो रियल एस्टेट का व्यापार हो, चाहे वो रियल एस्टेट के संबंध में ब्रोकिंग का व्यवसाय हो, जमीन खरीदने बेचने का व्यवसाय हो, तो इन सारी चीजों के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। और मां से पैतृक संपत्ति मिलने के भी बड़े सुंदर योग बन जाते हैं। कब? जब द्वितीय का चौथे भाव पे, क्योंकि द्वितीय जब दसम भाव में स्थित होंगे तो सातवीं कुंडली के चौथे भाव पे देखेंगे, तो चौथे भाव से जो तीसरे भाव का संबंध, दूसरे भाव का संबंध बन रहा है, वह द्वितीय का अगर शुभ संबंध चौथे भाव से बन रहा है, तब इन चीजों के माध्यम से भी जातक को अपने जीवन में धन लाभ और धन की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव का स्वामी द्वितीय का दसम भाव में स्थित होना शो करता है। दसम भाव अथॉरिटी फिगर को शो करता है, और दूसरा भाव धन का सोर्स, दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है, दसम भाव अथॉरिटी फिगर को शो करता है। तो जातक, ऐसे जातक को चाहिए कि वो अपने सीनियर के साथ बड़ा कोऑपरेटिव वे में, बड़े रिस्पेक्टफुली वे में बिहेव करे, और अपने जो सीनियर्स हैं उनको ऐसे बढ़िया अपना गाइडर मान के चले, मार्गदर्शक मान के चले, और वो जीवन में जो भी उसके सीनियर्स हैं, जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, वो उनको रिस्पेक्टफुली फॉलो करने पर, उनके सिखाए हुए चीजों को सीखने पर, अपने सीनियर्स द्वारा, अपने अथॉरिटी फिगर्स जो लोग बैठे हैं उनके द्वारा समझाए जाने पर, जो चीजें सिखाई जाती है उनको अच्छी तरह सीखने पर ही जातक जीवन में इफिशिएंट होता चला जाता है। जितना ज्यादा इफिशिएंट होता चला जाता है, उतना जितना ज्यादा एक्सपर्टाइजेशन उसके कार्यों में आता चला जाता है, उतना ही जातक जीवन में धनवान होता चला जाता है। मित्रों, अगर द्वितीय कुंडली के दसम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट हुए, तब यह प्लेसमेंट जातक के छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए खराब है। छोटे भाई बहनों की जो हेल्थ के साथ समस्याएं आ सकती हैं, जातक के जो छोटे भाई बहनों हैं उनके हेल्थ के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि जो कुंडली का दूसरा भाव है वह तीसरे भाव से 12वां भाव है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है और दूसरा भाव तीसरे भाव से 12वां भाव है। और जब कुंडली में द्वितीय दसम भाव में स्थित होंगे, और दसम भाव तीसरे भाव का 8वां भाव है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाव तीसरे भाव का 12वां भाव है और दसम भाव तीसरे भाव का 8वां भाव है। तो द्वितीय का दसम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होना यह शो करता है कि जातक के जो छोटे भाई बहनों हैं उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, हेल्थ संबंधी समस्या आ सकती है। तो द्वितीय का दसम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होना, ये ऑस्पिशियस प्लेसमेंट में बड़े ही सुंदर फल देने वाली है, क्योंकि तीनों एंगल से, लग्न से दसम स्थान में है, दूसरे भाव अपने भाव से 9वां भाव में है, दसम भाव की बात करें तो दसम भाव से 5वें भाव का स्वामी के दसम भाव में है। तो ओवरऑल ये बहुत सुंदर प्लेसमेंट है। इसमें वास्ट वैरायटी ऑफ कैरियर फील्ड जातक के लिए खुल जाएंगी। डिपेंड इस पे करेगा कौन सा प्लेनेट बैठा है, उसकी डिग्निटी कैसी है। अब देखिए, चूंकि द्वितीय अपने से 9वां भाव में स्थित है, तो ऐसा जातक मोरली स्ट्रांग होगा, एथिकल वैल्यूज को महत्व देने वाला होगा, अच्छे कार्य करने वाला होगा। कब? जब द्वितीय कुंडली के दसम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है। लेकिन अगर द्वितीय के दसम भाव में खराब डिग्री या खराब प्लेसमेंट हुई, या बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से युक्त हुए, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से प्रभावित हुए, तब ऐसा जातक अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद, या कहें बाय हुक और बाय क्रूक की पॉलिसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। कब? जब उनकी द्वितीय की दसम भाव में खराब डिग्री हो, खराब प्लेसमेंट हो, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तब ऐसा जातक अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए पॉलिटिक्स, साम दाम दंड भेद, बाय हुक बाय क्रूक का सिद्धांत अप्लाई कर सकता है। ओवरऑल बहुत सुंदर प्लेसमेंट है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में द्वितीय दसम भाव में स्थित हो तो जातक को कैसा फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।